Welcome to GSK Horror Society. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक सच्चा वाक़या है जो कि मेरी दोस्त के साथ हुआ था। बाय प्रोफेशन वो डेंटिस्ट हैं, प्यार से उन्हें मैं डॉक्टर कहती हूँ। तो डॉक्टर रहती हैं DHA फेज़ 5 में, और ये वाक़या डॉक्टर के साथ 1 साल पहले यानी कि 2019 में पेश आया। डॉक्टर जहाँ रहती हैं वो DHA की बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने कई बार इन चीज़ों को उस बिल्डिंग में फील किया है, लेकिन वो इतना ख़तरनाक नहीं कि डॉक्टर ख़ुद को संभाल ना पाए। हर बार वो अल्लाह का कलाम पढ़ती थी और वो चीज़ इन्हें तंग किए बगैर चली जाती थी, लेकिन इस बार डॉक्टर को कुछ ज़्यादा ही फेस करना पड़ा। तो मंगल की रात थी और डॉक्टर अपनी क्लिनिक से वापसी घर आई। उस दिन डॉक्टर की क्लिनिक में बहुत पेशेंट्स थे, तो वो बहुत थक गई थी। फ्रेश होकर खाना खाकर डॉक्टर ने सोचा थोड़ा 1-2 घंटे आराम कर लूँ, फिर बाकी काम को देखा जाएगा। तो डॉक्टर अपने ड्राइंग रूम में लेट गई और इनकी आंख लग गई। अचानक से डॉक्टर को फील हुआ कि अगेन कोई चीज़ इन्हें तंग कर रही है। तो डॉक्टर समझ गई कि ये वही चीज़ है। डॉक्टर ख़ुद को कहने लगी कि उफ़, ये चीज़ फिर आ गई। तो डॉक्टर ने सोचा कि इससे पहले ये चीज़ ज़्यादा तंग करे वो सूर्य नाश पढ़ लें, क्योंकि इससे पहले भी ये चीज़ डॉक्टर को तंग करती थी। तो वो सूर्य नाश पढ़ती थी और वो चीज़ चली जाती थी। तो डॉक्टर जैसे ही उठने की कोशिश करती हैं ताकि वो दुपट्टा सर पर डाले और सूर्य नाश पढ़े, वैसे ही किसी चीज़ ने डॉक्टर को पूरी ताकत के साथ पीछे की तरफ फेंका। जैसे कि आप उठने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप उठ ना पाए, कि कोई चीज़ आपके ऊपर बैठी हुई है और वह आपको पीछे की तरफ यानी कि ज़मीन की तरफ पुश कर रही है, यानी ज़मीन की तरफ अपनी पूरी ताकत के साथ पुश कर रही है। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अचानक से डॉक्टर ने फील किया कि इनकी बैक पर किसी ने अपना हाथ रखा है, जो कि किसी इंसान का नहीं है। इसमें 5 फिंगर्स हैं, लेकिन इंसानी हाथ नहीं है। हाथ का शेप है, लेकिन वो शेप इंसान का नहीं है। और इस हाथ की गर्मी इतनी थी जैसे कि कोई रोटी हो जो अभी अभी तवे से उतरी हो। और साथ ही डॉक्टर के कान में बहुत तेज़ हंसने की आवाज़ आने लगी, जैसे कि इसे बहुत मज़ा आ रहा हो डॉक्टर को तंग करके। डॉक्टर जैसे तैसे करके इस कमरे से बाहर निकलकर अपनी अम्मी के पास गई और उन्हें ये पूरा वाक़या बताया, लेकिन इनकी अम्मी को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर की अम्मी ने इस बात को इग्नोर किया, ये कहकर कि तुम लोग पूरा दिन बेकार की चीज़ें देखते और सुनते रहते हो, और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आंटी को ये नहीं पता था कि ये कोई वहम नहीं है, असल में डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है। और इस वाक़ये के बाद डॉक्टर की बैक पर जहां उस चीज़ ने अपना हाथ रखा था, अभी तक डॉक्टर की कमर पर उस जगह पर दर्द होता है, और वो दर्द अक्सर बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर सूर्य नाश पढ़ती है तो वो दर्द गायब हो जाता है, जैसे कि वो दर्द कभी था ही नहीं। तो दोस्तों, ये कोई वहम नहीं था, असल में डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है। और आज भी अक्सर वो चीज़ डॉक्टर पर हावी होने की कोशिश करती है, और डॉक्टर सूर्य नाश पढ़ती हैं, फिर वो चीज़ चली जाती है और उस चीज़ का असर ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप अल्लाह से मदद मांगें, या तो आयतुल कुर्सी पढ़ें या फिर सूरह नास। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सब को इन चीज़ों से महफूज रखे, आमीन। आई रियली होप कि डॉक्टर वो घर जल्दी छोड़ दे, या फिर वो चीज़ जो डॉक्टर को तंग कर रही है
इन्हें तंग करना बंद कर दे। तो दोस्तों, ये था आज का वाक़या। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका वाक़या शेयर करूं, तो इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझे अपना वाक़या शेयर कर सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए वाक़ये के साथ। उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।